कोलकाता में सीएम ममता के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला। ईडी की जांच में दखल को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल, संस्थाओं का अपमान कर रही है ममता, ये बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया है। बीजेपी सरकार की ओर से यहां पे अगर बात की जाए तो बीजेपी केंद्र सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी भी अब यहां पर सड़कों पर उतरी हैं। कोलकाता में विरोध मार्च कर रही है ममता बनर्जी। तो बंगाल में ईडी के एक्शन को लेकर सियासी तापमान बढ़ा हुआ है, जहां पर बीजेपी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आरोप ये कि ममता बनर्जी सरकारी संस्थाओं के कामकाज में दखल दे रही हैं, तो वहीं ममता बनर्जी खुद आज सड़कों पर उतरी हुई हैं। तो यहां पर ईडी वर्सेस ममता की जो लड़ाई है वो बंगाल में सड़कों पर दिखाई दे रही है। सवाल खड़े होते हैं कि जांच में बाधा, सच से क्या डर रही है ममता? कोलकाता में मार्च वाली सियासत देखने को मिल रही है, जहां पे एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ममता सरकार के खिलाफ, तो वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी खुद सड़कों पे उतरी हुई हैं और उनकी ओर से इस एक्शन को लेकर, ईडी की कार्रवाई को लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो कोलकाता में जो तस्वीर निकल के सामने ये वो दिखा रहे हैं आपको हम, यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता आपको दिखाई दे रहे हैं जो सड़कों पे उतरे हुए हैं, उनकी ओर से विरोध मार्च किया जा रहा है। दूसरी ओर देखिए ममता बनर्जी खुद विरोध मार्च कर रही है। एक तरीके से मान लिया जाए कि बंगाल चुनाव का जो बिगुल है वो यहां से फूंक दिया गया है, जब यहां पर मार्च वाली सियासत देखने को मिल रही है कलकत्ता की सड़कों पर। एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता है तो वही दूसरी ओर खुद ममता बनर्जी, जिनकी ओर से विरोध मार्च सड़कों पर उतर के किया जा रहा है। तो सवाल खड़े होते हैं कि आखिर हरी फाइल में ऐसे कौन से राज थे जो ममता बनर्जी को परेशान कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर दिखाई दे रहा है कि इन तस्वीरों ने, ईडी के एक्शन ने ममता बनर्जी की टीएमसी की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी। सीधे रुख करते हैं ग्राउंड जीरो का, हमारे साथ जुड़ गए सहयोगी पिंकी। ईडी के एक्शन को लेकर बंगाल की सियासत गरमाई हुई है। आज सड़कों पर बीजेपी के भी कार्यकर्ता हैं तो टीएमसी के भी। क्या जानकारी प्रोटेस्ट को लेकर, आज पैदल मार्च को लेकर? देखिए अनामिका, आज ममता बनर्जी की तरफ से लीड कर रहे एक रैली, जिस रैली में ईडी के खिलाफ, ईडी का जो काम चल रहा था, जो प्रतीक जैन जो कि को फाउंडर है एक प्राइवेट कंसल्टेंसी का, जो कि प्रतीक जैन जो आईपैक कंसल्टेंसी का को फाउंडर है, उनका घर में उनका ऑफिस में छापे लगाया गया, छापे मारा गया ईडी की तरफ से, जो कि इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट था। और इन्वेस्टिगेशन में खुद ममता बनर्जी ने कल आके इन्वेस्टिगेशन के बीच में, रेड के बीच में वो घुस के लाउडर स्ट्रीट के घर से, वहां से वो ममता बनर्जी को एक ग्रीन फाइल लेके बाहर निकलते हुए दिखा गया। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर खत्म नहीं हुआ बात। इसके बाद उन्होंने चला गया आईपैक के ऑफिस में। आईपैक के ऑफिस से भी बहुत सारा कागज, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल एविडेंसेस, डिजिटल डिवाइसेस वो वहां से लेके निकल गए। और उनके साथ कोलकाता पुलिस का भी टीम था, सीएम का खुद का जो सिक्योरिटी है वो भी उनके साथ था। इसको लेके ईडी की तरफ से कोर्ट में मूव किया गया है। और आज पॉलिटिकली ममता बनर्जी आज रैली कर रहे हैं। ममता बनर्जी का आज रैली 8 बस स्टैंड से हाजरा तक है, हाजरा मोड़, जो कि कालीघाट के ममता बनर्जी का जो रेसिडेंस है कालीघाट, उनके घर से 1 किलोमीटर के दूरी पर ही है ये हाजरा। वहां पर जाके ममता बनर्जी ये रैली खत्म करेंगे और वहां से क्या मैसेज देते हैं, क्या नारा लगाते हैं ममता बनर्जी, आज ये हम लोग देखेंगे। बहुत सारे सपोर्टर्स आप देख सकते हैं पूरे रास्ते में, जिस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं, जो प्रदर्शन के लिए जो रास्ता चुना गया है, 4 किलोमीटर का ये रास्ता है और पूरे रास्ता में बैरिकेडिंग किया गया है। और यहाँ पर बंगाली में लिखा गया है सीबीआई ईडी के खिलाफ। यहाँ पर जो प्लैकार्ड रेडी किया गया है, ये सीबीआई ईडी के खिलाफ रेडी किया गया है। आप देख सकते हैं ये जो प्लैकार्ड है, यहाँ पर सीबीआई ईडी इनके विरोध में प्लैकार्ड रेडी किया गया है। और पूरा जो माहौल है, पूरा जो पॉलिटिकल माहौल है, वो अभी बहुत उत्तप्त है, क्योंकि ममता बनर्जी की तरफ से एक तो रैली हो रहा है, आज बीजेपी भी आज रैली पे उतरे हैं, बीजेपी के प्रोटेस्ट है। जैसे ममता बनर्जी ने सरकारी काम में
इन्वेस्टिगेशन में जाके दखलबाजी किया है, उसके अगेंस्ट में आज बीजेपी की तरफ से आज रैलियां हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। आप देख सकते हैं बहुत सारी जगह जहां पर भी पोस्टर्स देख सकते हैं, यहाँ पर सीबीआई ईडी के अगेंस्ट में पोस्टर्स रेडी किया गया है, पोस्टर्स लगाया गया है, नारे भी ईडी के अगेंस्ट में दिया गया है। आपको फिर से विजुअल्स दिखाते हैं, बहुत पूरा रास्ते में पुलिस छाए हुआ है। कल रिपब्लिक बांग्ला की तरफ से जानकारी साझा कर रही है, तस्वीर दिखा रही है जहां पे पैदल मार्च किया जा रहा है, लेकिन आज इतना जरूर दिखाई दे रहा है कि ईडी के कल एक्शन को लेकर आज बंगाल में सियासी जो तस्वीर है वो इतनी ऐसी दिखाई दे रही है जहां पे सड़कों पर बीजेपी के भी कार्यकर्ता है, तो वहीं दूसरी ओर टीएमसी के भी तमाम नेता और खुद ममता बनर्जी आज सड़कों पर उतरी हुई हैं। कल कोलकाता में जहां पर ईडी ने आईपैक पर रेड की, तो आज दिल्ली में टीएमसी ने हल्ला बोला। टीएमसी सांसद गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। विरोध तेज हुआ तो पुलिस ने टीएमसी नेताओं को हिरासत में लिया, जिसके बाद दिल्ली से लेकर बंगाल तक सियासत गरमाई हुई है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको से जुड़ी हुई। बंद करो। कोलकाता में रेड, दिल्ली तक चिंगारी। अमित शाह शर्म करो। फाइलों की लड़ाई, सियासी चढ़ाई। You're seeing what is happening to MPs. All our MPs have been picked up. ममता जी के पास ऐसे कई राज हैं जिनका वो खुलासा नहीं होने देना चाहती। पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल से पहले सियासत अपने शबाब पर है। कल कोलकाता में ईडी की रेड हुई, तो आज दिल्ली में टीएमसी ने गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर धावा बोल दिया। अमित शाह शर्म करो। ये देखिए पुलिस के द्वारा किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी थे एक एक सांसदों को उठाए जा रहे हैं। इस तरीके से पुलिस के द्वारा ये टीएमसी के सांसद है और किस तरीके से लेकर आ रही है, प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें किस तरीके से गृह मंत्रालय गेट से उठा रही है। जितने भी यहाँ पर टीएमसी के सांसद हैं, उन कार्यकर्ता हैं, उन सभी को एक एक करके पुलिस गृह मंत्रालय का जो गेट है वहाँ से हटा रही है। टीएमसी के 8 सांसद और कई नेता अमित शाह के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। You're seeing what is happening with Amit Shah's Delhi police. You're seeing what is happening to MPs. All our MPs have been picked up. ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, हम लोगों को ऐसे कर रहे हैं। बीजेपी हार रहे हैं, बंगाल में हार रहे हैं। ये जिस कायर तरीके से अमित शाह डरपोक है ईडी को भेजता है, दिल्ली में सांसदों को जिस तरीके से हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, बीजेपी बंगाल कभी नहीं जीतेगा। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे टीएमसी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दरअसल इस विवाद की शुरुआत गुरुवार से हुई, जब कोलकाता में ईडी की टीम ने टीएमसी से जुड़े पॉलिटिकल कंसल्टेंसी ग्रुप आईपैक के दफ्तर और कंपनी के प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर छापा मारा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदमी फाइलों को उठाकर गाड़ियों में भरने लगे। ममता बनर्जी ने ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक साजिश बताया। अब हमारा आईपैक ऑफिस में आके भी किया है। इट इज नॉट दैट दे आर प्राइवेटली ऑपरेटिंग, दे आर वेरी मच ऑथोराइज्ड बाय द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। बीजेपी का माफी का हम बेनामी नहीं करते हैं, ये हम हमारा नाम पे काम करता है एग्रीमेंट का मुताबिक। टीएमसी सरकार ने बंगाल में ईडी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज करवाई, तो उधर ईडी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आधिकारिक जांच में बाधा डाली। इस बीच चुनावी मौसम में ममता पर पूरी तरह हावी बीजेपी ने दीदी पर एक भ्रष्ट एजेंसी को बचाने का आरोप लगाया। इंस्टीट्यूशनल हेड है, वो किसी सरकारी कामकाज के ऊपर से हस्तक्षेप नहीं कर रहे, उसका अर्थ से जितना जो एविडेंस है, जो हार्ड डिस्क है, जो फाइल्स है, उसको छीन ले रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है? वो किसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? दोज हु आर इन्वॉल्व्ड इन दिस कोल्ड स्कैम एंड हवाला केसेस, वो उनको ही प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम किया। पीसफुली रेड चल रहा था कि अचानक ममता बनर्जी बंगाल पुलिस के साथ वहां पहुंच गई आईपैक के ऑफिस में, और खुद सबको धक्का देते हुए आईपैक के ऑफिस के प्रांगण के अंदर जहां रेड चल रहा था वहां वो स्वयं घुसी
और उसके बाद वहां से फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, कागज इत्यादि, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जैसे पेन ड्राइव, लैपटॉप इत्यादि और भी कई तरह के एविडेंसेस को उन्होंने अपने साथ ले लिया। असल लड़ाई जान से ज्यादा राजनीति की है। बंगाल से दिल्ली तक मचा ये बवाल चुनाव आते आते कितना और उग्र होगा, ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।